हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12th का 1 जुलाई को फिजिक्स का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 12th के लिए फिजिक्स के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे 1 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। क्लास 12th के लिए 1 जुलाई को आप लोग का फिजिक्स और केमिस्ट्री का त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है। तो फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिए हैं। अभी की इस क्लास में फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसका पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है 1 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्जाम के लिए। बिल्कुल इसी प्रकार से फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर आपके क्वार्टरली एग्जाम में पूछा जाएगा। क्लास 12th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026 ये फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है और फिजिक्स के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फिजिक्स का विषय कोड 117 रहेगा, समय 3 घंटा का मिलेगा और पूर्णांक 80 रहेगा। क्वार्टरली एग्जाम 80 नंबर का होने वाला है। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब यानी सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देना है तो 20 नंबर यहाँ से मिलेगा। तो 20 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पारावैद्युत शक्ति तथा अपेक्षित पारावैद्युतांक को परिभाषित करें। आंसर भी हम बताएंगे इस क्लास में। अब लास्ट में आपको बताएंगे कि इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपके फाइनल परीक्षा में भी पूछा जाएगा। तो पारावैद्युत शक्ति तथा अपेक्षित पारावैद्युतांक को परिभाषित करें। सबसे पहले अपने आप से सभी क्वेश्चन का आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि संधारित्र की धारिता किन 2 बातों पर निर्भर करती है। उसके बाद है कि गैसियन पृष्ठ क्या है, इसका उपयोग लिखे। वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। उसके बाद है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के रेखा चित्र बनाएं। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है। विभव प्रवणता का विमीय सूत्र लिखे। एक आविष्ट चालक की ऊर्जा का व्यंजक निकाले। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर 31.41 माइक्रोकूलाम आवेश हैं, तो आवेश के पृष्ठ घनत्व की गणना करें। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है धातुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद ये 10 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर है कि स्वहन वेग क्या है, इसका व्यंजक लिखे। सेल के विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट करें। 13 नंबर है कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से आप क्या समझते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए। ये किन कारकों पर निर्भर करता है। एक धातुई चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, कारण स्पष्ट कीजिए। उसके बाद है विभव मापी के 2 उपयोग लिखे। उसके बाद है अनओमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका उदाहरण दीजिए। प्रतिरोधों के समानांतर क्रम संयोजन की व्याख्या कीजिए। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका उपयोग लिखे। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध से क्या अभिप्राय है, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो 20 क्वेश्चन है, इनमें से किन्हीं 10 क्वेश्चन का उत्तर देना है परीक्षा में। उसके बाद यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 21 से लेकर 28 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो 20 नंबर यहाँ से मिलेगा। 4 क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पूछा गया है कि टी मोटाई तथा के पारावैद्युतांक वाले पदार्थ से आंशिक रूप से भरे एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। उसके बाद है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें।
उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है कि संधारित्र के श्रेणी क्रम व समांतर क्रम संयोजनों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। उसके बाद 24 नंबर है इस प्रकार से ये क्वेश्चन। उसके बाद है किरचॉफ के नियमों को लिखे तथा समझाए कि इन नियमों का उपयोग कर हीट स्टोन सेतु का संतुलन की अवस्था प्राप्त करें। उसके बाद 26 नंबर है स्थिर वैद्युतिकी में कूलॉम के नियम को बताए तथा समझाए। वान डी ग्राफ जनित्र की रचना कार्य विधि समझाए, इसके उपयोग बताए। उसके बाद है विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चालक में उत्पन्न ऊष्मा के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा से क्या अभिप्राय है। तो इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका उत्तर हम बता देते हैं। लास्ट में आपको इसका PDF बताएंगे कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे पहले अपने आप से सभी क्वेश्चन का आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था, पारा वैद्युत शक्ति तथा आपेक्षिक पारा वैद्युतांक को परिभाषित करें। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। पारा वैद्युत शक्ति क्या है, तो वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिसे कोई पारा वैद्युत पदार्थ बिना विद्युत भंजन के सहन कर सकता है उसे उस पदार्थ की पारा वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसका SI मात्रक वोल्ट मीटर होता है। यानी पारा वैद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। उसके बाद यहाँ पर अपेक्षित पारा वैद्युतांक, तो किसी माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन और निर्वात वायु की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को अपेक्षित पारा वैद्युतांक एप्सिलॉन R या K कहते हैं। और यहाँ पर लिख देना है लास्ट में कि एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से इसका उत्तर हो गया। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, संधारित्र की धारिता किन 2 बातों पर निर्भर करती हैं। तो इसका उत्तर लिखा गया है। पहला यहाँ पर है प्लेट के क्षेत्रफल पर। तो इसका उत्तर लिख देना है कि धारिता प्लेटों के उभयनिष्ठ क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। यानी C समानुपाती A क्षेत्रफल बढ़ने पर धारिता बढ़ती है। प्लेटों के बीच की दूरी पर धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो C व्युत्क्रमानुपाती 1/d दूरी घटने पर धारिता बढ़ती है। उसके बाद 3 नंबर है गाउसियन पृष्ठ क्या है, इसका उपयोग लिखे। तो इसका उत्तर लिखा गया है, यह किसी आवेश वितरण के चारों ओर खींचा गया एक काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान होता है तथा दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। और इसका उपयोग लिखा गया है कि इसका मुख्य उपयोग गॉस के नियम फाई बराबर में Q अपन एप्सिलॉन नॉट की सहायता से जटिल आवेशित वस्तुओं जैसे सीधे लंबे तार आवेशित गोले या समतल चादर के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में किया जाता है। उसके बाद है 4 नंबर वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है कि विद्युत आवेश क्वांटीकरण के अनुसार प्रकृति में कोई भी मुक्त आवेश हमेशा एक न्यूनतम मूल आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसे कभी भी भिन्नात्मक रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि 1.2 ये नहीं लिखा जा सकता है, जैसे कि 2.5 इस तरह से नहीं लिखा जा सकता है। ये हमेशा 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखा जाएगा। तो सूत्र Q बराबर ±Na लिख देना है। और यहाँ पर E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम लिख देना है। उसके बाद 6 नंबर है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है। तो इस प्रकार से संबंध यहाँ पर लिखा गया है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्रवणता dV/dx के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। यानी E बराबर में -dV/dx होता है। विभव प्रवणता का सूत्र लिखा गया है यहाँ पर। उसके बाद 9 नंबर है धातुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉन से आप क्या समझते हैं, इसका परिभाषा लिखा गया है। धातुओं के परमाणुओं की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से बहुत कमजोर आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। कार्य इसका लिखा गया है कि ये इलेक्ट्रॉन कमरे के तापमान पर ही अपने परमाणु से अलग होकर पूरी धातु के भीतर स्वतंत्र रूप से गति करने के लिए मुक्त हो जाते हैं। इन्हीं कारण धातुओं के विद्युत धारा का प्रवाह होता है। उसके बाद 13 है कि कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से आप क्या समझते हैं। तो इसका अर्थ है
इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में उपयोग होने वाले उच्च मान के कार्बन प्रतिरोधक बहुत छोटे होते हैं, जिन पर उनका मान अंकों में लिखना कठिन होता है, इसलिए उनकी सतह पर अलग अलग रंगों की पट्टियाँ बनाई जाती हैं। इसका उपयोग लिखा गया है यहाँ पर। इन रंगों के निश्चित कोड मान को देखकर प्रतिरोधक का कुल प्रतिरोध ओम और उसकी त्रुटि सीमा आसानी से ज्ञात की जा सकती है। इसे ही कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कहा जाता है। उसके बाद है विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए, यह किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इसका परिभाषा है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और धारा घनत्व जे अनुपात को उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। तो इस प्रकार से लिख देना है यहाँ पर रो बराबर E/J बराबर RA/L। उसके बाद यहाँ पर इसका मात्रक ओम मीटर होता है। निर्भर करने वाले कारक, तो विशिष्ट प्रतिरोध केवल चालक के पदार्थ की प्रकृति और उसके तापमान पर ही निर्भर करता है, यह चालक लंबाई या आकार पर निर्भर नहीं करता है। उसके बाद 15 नंबर है, एक धातुीय चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसका कारण यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए। उसके बाद 16 नंबर है, विभवमापी के दो उपयोग लिखे। तो इसका उपयोग यहाँ पर लिखा गया है। पहला उपयोग लिखना है कि दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने पर E1/E2 बराबर L1/L2 होता है। दूसरा है कि किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R ज्ञात करने में। उसके बाद 17 है, यहाँ पर अनओमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर लिखा गया है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका उपयोग लिखे। तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्थिति में P/Q बराबर R/S। उपयोग, इसका उपयोग किसी अज्ञात तार या चालक के विद्युत प्रतिरोध और उनके पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोधकता ज्ञात करने में किया जाता है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। यहाँ पर हम सभी क्वेश्चन, लगभग सभी क्वेश्चन का उत्तर बता दिया है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए, ये 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है। ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। इस प्रकार से पॉइंट देकर लिखना है। लास्ट में यहाँ पर इसका उत्तर यहाँ पर आएगा, देख लीजिए 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। उसके बाद 22 नंबर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वेक्टर E बराबर वेक्टर F/, यहाँ पर Q मात्रक यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद किरचॉफ के नियमों को लिखना है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम संधि का नियम, यहाँ पर किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाले सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ये आपको लिख देना है। आने वाली धाराओं को धनात्मक और जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक माना जाता है। यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। द्वितीय नियम लूप का नियम, तो यहाँ पर लिखा गया है इस प्रकार से। यहाँ तक आपको उत्तर लिखना है। उसके बाद ये 26 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है। चलिए हम आपको बता देते हैं इसका PDF आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करके आप लोग सभी क्वेश्चन का उत्तर आसानी से देख लीजिए और याद कर लीजिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। RK एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल पर सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा RK एक्सपर्ट स्टडी है, इस पर आपको क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 12th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एग्जाम रूटीन दिया गया है। तो जैसे आपको फिजिक्स का देखना है तो 1 जुलाई क्लास 12th फिजिक्स क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2026। केमिस्ट्री का देखना है तो 1 जुलाई क्लास 12th केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2026। यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का दिया गया है। यहाँ से आकर आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे फिजिक्स का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, केमिस्ट्री का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट ये फिजिक्स का पेज खुला है। एग्जाम डेट 1 जुलाई को होने वाला है और इस पर क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि क्लास का लिंक मिलेगा और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है। आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा और नीचे आएंगे तो सब्जेक्टिव यहाँ पर ये दिया गया है और इसको PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर देख लीजिए ये PDF डाउनलोड हो गया। तो यहाँ से आकर आप लोग सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड कर सकते हैं।